देखो कल आप लोगों को बताया जा रहा था, हम लोग पढ़ रहे थे कि पोषण दो प्रकार का था। एक क्या था, एक बताया गया था कि एक स्वपोषी पोषण होता है, एक परपोषी पोषण होता है। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वपोषी पोषण के बारे में पढ़ेंगे। स्वपोषी पोषण जो है, यानी स्वपोषी पोषण किसे कहता है? यानी ऐसा पोषण, या जैसे हरे पेड़ पौधों को स्वपोषी कहा गया। स्वपोषी क्यों कहा गया? क्योंकि वह अपना भोजन क्या कर रहे थे? स्वयं बना रहे थे। कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, वह दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो ऐसे सजीवों को क्या कहता है? स्वपोषी कहा जाता है या स्वपोषी पोषण कहा जाता है। ठीक है ना? तो अब देखो, ये स्वपोषी पोषण दो प्रकार का होता है। मैंने बताया कि जो सजीव अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, वह क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। तो अब जैसे हरे पेड़ पौधे हैं, कुछ जो है बैक्टीरिया भी हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, जैसे आर्ग बैक्टीरिया है, बहुत सारी बैक्टीरिया हैं जो अपना भोजन क्या कर लेती हैं? स्वयं बनाती हैं। वह क्या होती हैं? प्रकाश उस पे दूसरे पर निर्भर नहीं होती है। तो उस आधार पर स्वपोषी पोषण को देखा जाए तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रकाश संश्लेषी और दूसरा होता है रासायनिक संश्लेषी। जो प्रकाश संश्लेषी होता है वह सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाता है, और रासायनिक क्या होता है? रासायनिक पदार्थों से अपना क्या करता है? भोजन बनाता है। जब ये पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ था तो उस समय क्या था? पेड़ पौधे थे नहीं, तो सबसे पहले आर्ग बैक्टीरिया का जन्म हुआ, और आर्ग बैक्टीरिया ने क्या किया? जो जमीन यानी इस पृथ्वी के या समुद्र के अंदर जो क्या थे? गैसें थे, उन्हीं गैसों से वो अपना भोजन क्या करते थे? बनाते थे। और उसके बाद से पेड़ पौधों का क्या हुआ? जन्म हुआ। तो हम पहले एक एक को देखते हैं। पहले हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी में कौन आता है? हरे पेड़ पौधे आते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया कौन करते हैं? हरे पेड़ पौधे करते हैं। कैसे करते हैं? अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो देखो, जैसे मान लिया गया यह एक पौधा है। क्या बताया गया? यह कोई क्या है? पौधा है। ये एक क्या हो गया? पौधा। ये इसकी क्या बेटा? जड़ें। क्या है? जड़ें। और जड़ें कहाँ होती हैं? जमीन के अंदर होती है। तो जमीन के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं। एक तो क्या पाया जाता है? जल। क्या पाया जाता है? जल और खनिज। दूसरा जो है, ये पौधों की क्या है? पत्तियां। ये पौधों की क्या हो गई? पत्तियां हो गई। देखो, जो पौधों की पत्तियां होती है बेटा, पौधों की पत्तियों में क्या होता है? यहाँ पर छोटे छोटे जो है ना दाने, तरह से ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं? दाने मिलते हैं। देखना, पत्ते जो पत्तों को छुओगे तो थोड़ा गूदेदार होते हैं। अंदर जो होता है यहाँ पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इन कणों को कहा जाता है पर्णहरिण। क्या कहता है? पर्णहरिण। ये छोटे छोटे क्या होते हैं? कण होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पर्णहरिण कहते हैं। यानी क्लोरोफिल। क्या कहता है? क्लोरोफिल। ये जो होता है क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। अब ये क्लोरोफिल होता है। इसके बाद से आप जानते हो कि जैसे हम लोग क्या करते हैं? एक तो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और जब छोड़ते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। धुआं वगैरह से भी क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो जितने कार्बन डाइऑक्साइड है इस वायुमंडल में मिल जाते हैं, और हवाओं में मिलकर ये वायुमंडल में तैरते रहते हैं। तो इसमें ये जैसे मान लो वायुमंडल है, और वायुमंडल के अंदर कौन सा गैस पाया जाता है? CO2 गैस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? CO2 गैस पाया जाता है। फिर जो है
ये मान लेते हैं सूर्य का प्रकाश क्या है, सूर्य, ये आपका सूर्य है और ये सूर्य का क्या है। जब सूर्य बेटा अपना प्रकाश क्या करता है, जब उसका प्रकाश निकलता है तो प्रकाश निकलने के बाद से ये जो पौधों के हरी, यानी ये जो पौधों की पत्तियां जो है ना ये हरी होती हैं, और हरी क्यों होती हैं, इसी क्लोरोफिल पदार्थ के नाम के कारण ये क्या होती हैं, जो इसमें क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है उसी कारण क्या होती हैं, हरी दिखाई देती हैं। अब जब ये सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है तो सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये इसके प्रकाश को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। और अवशोषित, जैसे आप बताओ भोजन बनाने के लिए हमारे, अगर हम अपने घरों में देखें तो हम अपने घर में भोजन बनाते हैं तो हमें क्या होता है, सबसे पहले हमें अनाज की आवश्यकता होती है, बर्तन की आवश्यकता होती है, एक उसका रसोई घर होता है, मसाले होते हैं, तेल होते हैं, सब, उसके पास गैस चूल्हा वगैरह सब चाहिए ना, तभी तो खाना बन पाएगा, तभी तो हम भोजन बना पाएंगे। लेकिन पौधों में भी इसी तरह का होता है, इनका जो है ना भोजन जो है ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, और ये क्या होते हैं, खनिज लवण वगैरह, समझ जाओ कि ये उनके मिर्च मसाले होते हैं, ठीक है ना। ये जो होता है पत्तियां, ये क्या होती हैं, रसोई घर होती हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो इसमें बड़ हरी में है, ये इसका बर्तन कह लो, इसका गैस सिलेंडर कह लो, यही तो सूर्य के गर्मी को क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। यानी इनको भोजन बनाने के लिए पौधों को किन की आवश्यकता होती है, पहला अगर एक क्लोरोफिल नहीं होगा तो भी भोजन नहीं बनेगा, ये जल और खनिज लवण नहीं होगा तो भी भोजन नहीं बनेगा, ये सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो भी भोजन नहीं बनेगा, अनाज नहीं होगा तो भी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगा तो भी अपना भोजन नहीं बनाएंगे। अब ये बनाते कैसे हैं कि जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो सूर्य के प्रकाश में ये वायुमंडल से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, ये हरी जो ये क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है, ये अपने पास क्या कर लेता है, इनको खींच लेता है। यानी वायुमंडल से जितने कार्बन डाइऑक्साइड है उनको हरी पत्तियां क्या करने लगती हैं, अपने तरफ खींचने लगती हैं, और जमीन से ये क्या करते हैं, जल और खनिज लवण को, ये इसको जल और खनिज लवण को कहाँ, इस तना के, पहले इनके माध्यम से खींचते हैं, तना के माध्यम से पत्तियों तक यहाँ पहुंचाते हैं, और पहुंचाकर यहाँ पे जब पहुंचते हैं तो सब मिलकर ये क्या करते हैं, भोजन बनाकर तैयार करते हैं। जब भोजन बन जाती है तो अब देखो जो पौधों की पत्तियां होती है ना, तो पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। उन रंध्रों को जो है ये स्टोमेटा कहते हैं, इस पे छोटे छोटे क्या छेद पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, तो इन छोटे छोटे रंध्रों को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है ना, यही स्टोमेटा क्या करता है, जो स्टोमेटा होता है बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर क्या करता है, सोखने का कार्य करता है। तो अब एक बात समझ लेते हैं कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो बताया जा रहा है कि पौधों की हरी पत्तियां जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ये जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो सूर्य के प्रकाश से जो इसमें क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, जो स्टोमेटा होता है, ये स्टोमेटा के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अपने तरफ आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, और जमीन से क्या लेते हैं, जल व खनिज लवण लेकर अपना भोजन बनाने का कार्य करते हैं। भोजन बनाने की इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। अब जब ये भोजन बनाते हैं बेटा, तो एक चीज ध्यान रखना, जब पौधे, अब देखो भोजन बनाने के लिए ये क्या करेंगे, इधर से जो है ना, जब पानी को खींचेंगे तो कई बार जो होता है कि जितना पानी की आवश्यकता होती है उससे ज्यादा पानी क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। तो जितनी पानी की आवश्यकता होती है वो क्या कर लेते हैं, इन्हें भोजन बनाने में सहायक होता है। बाकी पानी को क्या करते हैं, भाप बनाकर उड़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, जब भाप बनकर उड़ जाता है तो इससे जो है ना, ये वाष्प, पौधे जो है ना वाष्प उत्सर्जन करते हैं, जिससे क्या होता है, बादल का निर्माण होता है और बारिश भी होता है। ठीक है ना। अब जितना ही धूप होता है, तो आप देखते हो तो कई बार हमको जितना काम करना होता है तो हम अपने काम के हिसाब से खाना खाते रहते हैं।
हमेशा देखते हो कई लोग 2 रोटी खाते हैं, कई लोग 4 रोटी खाते हैं। तो मान लो आप लोग 2 रोटी खाते हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 4 रोटी भी खा जाते हो। काम कितने का किए? 2 रोटी का। तो बाकी आपका क्या होता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होता है वो क्या होता है, स्टोर होता है। उसी प्रकार से इनमें भी क्या होता है कि ये भोजन बनाते हैं और भोजन बना के पुनः कहाँ लाते हैं, इन तना में लाते हैं। तना के माध्यम से पौधे के प्रत्येक भाग में पहुंचाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, जिससे पौधा अपना क्या करते हैं, पोषण करते हैं। और पोषण करके ये क्या करते हैं, अपना वृद्धि में विकास करते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि जितना आवश्यकता होती है उससे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, जो शेष ऊर्जा बच जाती है, जो भोजन एक्स्ट्रा बनाते हैं बच जाती है, तो वह अपने पत्तियों में, अपने फलों के अंदर क्या कर लेते हैं, स्टार्च के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं। और उसी स्टार्च को जब हम लोग क्या करते हैं, अनाज के रूप में, या जानवर जो होते हैं पत्तियों को खाते हैं, तो उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब ये भोजन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं बेटा, तो भोजन बनाने के लिए आपको बताया गया ये 2 चीजों का उपयोग करते हैं। पहले तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं, समीकरण के माध्यम से समझते हैं। यानी देखो जब ये भोजन बनाते हैं तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं ना, बोलो CO2 लेते हैं, और प्लस जमीन से क्या लेते हैं, जल व खनिज लवण लेते हैं, तो ये H2O लेते हैं। अब ये ध्यान रखना, अब ये दोनों लेकर क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो जो भोजन इनका बनता है बेटा, वह बनता है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस O2। यानी ध्यान देना, इधर समीकरण को समझने का प्रयास करते हैं। हमने बताया कि जब ये सूर्य के प्रकाश में ये भोजन कब बनाते हैं बेटा, जब सूर्य का प्रकाश निकलता है। तो यहाँ सूर्य का प्रकाश जब निकला तो सूर्य के प्रकाश में इन्होंने क्या किया, सूर्य के प्रकाश में लेना, जब सूर्य का प्रकाश निकला तो ये इन्होंने क्या किया, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिया। क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिया। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यानी, और फिर दूसरा इन्होंने क्या किया, जमीन से जल और खनिज लवण लिया। कब लिया, सूर्य के प्रकाश में। तो इससे जो उत्पाद बनाए, ये उत्पाद क्या बना, तो इनसे ये उत्पाद बना, जो उत्पाद बना, जो भोजन बना, उसको कहा जाता है ग्लूकोज। क्या कहता है, ग्लूकोज। याद रखना, जो ये उत्पाद बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। और ये जल हो गया, और ये क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो उत्पाद तो इनका भोजन जो बना, तो पौधों का जो भोजन बनता है उसे क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। याद रख लेना कि पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, जो उत्पाद बनाते हैं, वो क्या होता है, ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज जब हमारे शरीर में जाता है, जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो वो टूटता है किसमें, वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और फिर पुनः जल में टूटता है और हमें ऊर्जा देता है, ठीक ना। अब ये हमने समीकरण, ये समीकरण आपको समझ में आया। यहाँ पे मान लो 6, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 6, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 6 दूना, ये 2 है ना, 6 दूना 12। तो ऑक्सीजन 12, एक कार्बन कितना हो गया, 6। यानी कार्बन की संख्या यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन कितना है, 12 दूना, यहाँ 2 है और यहाँ 12, 12 दूना 24। और ऑक्सीजन कितना है, समीकरण संतुलित करना आता है, नहीं आता है। सुनो, जैसे ये इसका मतलब है, ये 6 यहाँ पे ये ऐसा लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब 6 से इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा। ये 12 है तो इस हाइड्रोजन में भी गुणा होगा और ऑक्सीजन में गुणा होगा। तो मान लो कि 6 से C में गुणा होगा तो कितना होगा, 6C होगा। तो कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 6। ऑक्सीजन की संख्या, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और दूना ये 2 है और 6 में गुणा होगा 6 दूना, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 12। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, और यहाँ पे कितना है, 12। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 12 दूना 24। यहाँ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ये ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे क्या है, 12। 12 कितने हैं, 12, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 12। अब हम जब समीकरण को संतुलित करेंगे तो यहाँ देखो, इसमें कार्बन 6 है तो कार्बन 6 निकल गया, ठीक ना। ऑक्सीजन कितना है, 12, तो ऑक्सीजन कितना निकला, 12 निकला है, 6। अभी 6 क्या हो गया है, बचा हुआ, ठीक ना।
यहाँ हाइड्रोजन कितना है 24 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 12 है। तो इसका मतलब अभी 12 हाइड्रोजन बचा हुआ है और ऑक्सीजन कितना बचा हुआ है 6। तो यहाँ देखो 6 गुना 12 हाइड्रोजन निकल गया, अब प्लस ऑक्सीजन कितना निकल गया 6, कितना निकल गया 6। और यहाँ पर अभी ऑक्सीजन को हमने काउंटिंग नहीं किया, 12 ऑक्सीजन यहाँ पर भी तो पड़ा हुआ है, तो 6 ऑक्सीजन ये 12 6 गुना 12 और यहाँ पर भी कितना हो गया 12 24 ऑक्सीजन होगा ना, यहाँ कितना ऑक्सीजन होगा 24। अब देखो हमने यहाँ पे 6 ऑक्सीजन निकाल दिया, हाइड्रोजन कितना निकल गया ऑक्सीजन कितना गया 6, तो 6 से कितना हो गया 12, अब कितना ऑक्सीजन बचा हुआ है तो 6 गुना 12। यानी पौधे क्या करते हैं जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान बेटा ये क्या लेते हैं सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल लेते हैं और इससे ये क्या बना देते हैं, इससे क्या बनाते हैं ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं प्लस जल का निर्माण करते हैं और प्लस क्या होता है यानी ग्लूकोज जो होता है वह स्टार्च के रूप में उनके यानी उनको वृद्धि विकास करता है और जो ये जल होता है जल भी उनका क्या करता है जो एक्स्ट्रा जल होता है उसको उत्सर्जन करके क्या करते हैं उड़ा देते हैं। अब प्लस जो है एक नया उत्पाद बनाते हैं जिसको क्या होता है ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन बनता है ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं वायुमंडल में छोड़ते हैं, कहाँ छोड़ते हैं वायुमंडल में, जिसे हम सांस के रूप में क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। तो ये बात समझ में आई कि हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, यानी ये भोजन बनाते हैं तो क्या बनाते हैं ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं और क्या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो जिससे वायुमंडल क्या होता है ऑक्सीजन होता है, तभी हमें क्या होता है ऑक्सीजन मिलता है। और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको कौन ले लेते हैं। तो ये इस तरह से अपना भोजन बनाने का कार्य करते हैं। अब दूसरा जो है रासायनिक संश्लेषी पोषण। दूसरा जो है अब हम देखते हैं रसायन संश्लेषी पोषण क्या होता है। रसायन संश्लेषी पोषण का मतलब होता है कि कुछ सजीव ऐसे होते हैं या कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन वह किससे बनाते हैं रासायनिक पदार्थों से बनाते हैं। यानी जो जीव अपना भोजन किससे रसायनों से प्राप्त करते हैं, यानी स्वयं रसायनों से अपना भोजन बना लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं रसायन संश्लेषी पोषण। जैसे मैंने बताया कि जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी पर कुछ नहीं था, जीवन लायक नहीं था। यहाँ पे लाखों करोड़ों वर्षों तक बारिश हुआ, यहाँ पे कुछ गैसें थी, वह गैसें मिलकर जैसे हाइड्रोजन किससे मिला ऑक्सीजन से मिला, जल का निर्माण किया, भाप बना, उड़ा, ऐसे करते करते यहाँ पे 2-3 गैसें थी, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था। तो ये गैसें आपस में क्या करती गई मिलकर, और जब जल बारिश हो रहा था तो बारिश होने से क्या बन रहा था धीरे धीरे समुद्र का निर्माण हो रहा था और उस समुद्र में क्या हो रहा था गैसें पाई जा रही थी, बाकी कुछ नहीं था। तो उसी समय कुछ बैक्टीरियों ने क्या किया जन्म लिया। एक आर्क बैक्टीरिया था, आर्क बैक्टीरिया ने जन्म लिया और आर्क बैक्टीरिया जो है वह क्या उसको ऑक्सीजन से नहीं, वह ऑक्सीजन से अपना श्वसन क्रिया नहीं करता था, वह किससे करता था रासायनिक पदार्थ, और रासायनिक पदार्थों से करके और उसी से अपना क्या करता था भोजन बनाता था और उसी भोजन से वो क्या करता था अपना पोषण बनाता था। तो उसके बाद से जो है ना बाद में जो है कुछ और जीवाणुओं ने जन्म लिया जिन्होंने क्या किया इन लोगों ने, यानी सबसे पहले इन्होंने क्या किया सल्फर बैक्टीरियाओं ने जन्म लिया। और सल्फर बैक्टीरिया क्या करने लगे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, क्या था जैसे वायुमंडल में ये जिसको हम देखते हैं यहाँ पे वायुमंडल में क्या था कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस था। और दूसरा जो है कुछ और गैसें थी जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या था हाइड्रोजन सल्फाइड। इनसे जो है अभिक्रिया करके इन्होंने क्या किया, यानी जब प्रकाश की उपस्थिति में जब सूर्य का प्रकाश निकला तो उनकी उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और किसका हाइड्रोजन सल्फाइड, किसका हाइड्रोजन सल्फाइड का साथ क्रिया करके इन्होंने क्या बनाया
तो इन्होंने बनाया, ध्यान देना, इनकी संख्या 6 CO2 कर देते हैं और प्लस 12 H2S और किसके उपस्थिति में बेटा, प्रकाश के। इन्होंने क्या किया, तो जैसे उसमें हुआ था वैसे इसमें भी किया होगा। इन्होंने क्या किया, C6H12 और किसका निर्माण किया, O6 और प्लस, अब देखो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 6 और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 12 है ना, 6 गुना 12। हाइड्रोजन कितना है, 24 और सल्फर कितना है, 12। तो ये देखो C6 निकल गया और यहाँ हाइड्रोजन कितना निकल गया, 12 में हाइड्रोजन कितना बचा है, 12 और ऑक्सीजन देखो 6 और इसमें कितना बच गया, ऑक्सीजन 6 बचा है। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, प्लस यहाँ प्लस 6H2O और प्लस 12S यानी सल्फाइड गैस का, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, समीकरण संतुलित, यहाँ देखो मैंने बताया कि रासायनिक संश्लेषित पोषण में यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन किससे बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश में रासायनिक पदार्थों से बनाते हैं। जैसे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सल्फर से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाने का कार्य करते हैं। तो देखो इन्होंने वायुमंडल से इन्होंने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इससे क्या लिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और दोनों को मिलाया तो इन्होंने क्या बना लिया, ये किसका C6H12 और O6, ये क्या हो गया, ग्लूकोज। क्या हो गया, अब ग्लूकोज ही तो भोजन है। तो ग्लूकोज ये भोजन प्राप्त कर लिए, क्या प्राप्त कर लिए, ग्लूकोज यानी भोजन को बना लिए। और दूसरा ये क्या बनाए, जल, और इसके कौन सा गैस मुक्त किए, सल्फर। किसका, सल्फर, ठीक है ना। तो ये यानी ये भी क्या होते हैं, किसी और पे आश्रित नहीं होते हैं, ये सीधे अपना भोजन किससे बना लेते हैं, गैस। तो ये आपका क्या था, स्वपोषी पोषण। अब कल देखा जाएगा परपोषी पोषण, ठीक है ना। तो कल आप लोग परपोषी पोषण को पढ़ जाएंगे, कल परपोषी पोषण पढ़ेंगे।